मुझे अब समझ में आया कि अगर पहले ये तुझे पसंद आया था तो फिर मुझे ये तुझे ही दे देना चाहिए था। इस पे तेरा हक है पंखु। और वेदांत पर भी, क्योंकि पहले तूने उन्हें पसंद किया था, मैंने नहीं। और मुझे लगता है वेदांत भी हमारी शादी से खुश नहीं है। मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगी पंखु, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। देख पंखु, मेरे प्यार के बिना, पिता के नाम के बिना ये वैसे भी मर जाएगा और ये दुनिया भी मुझे जीने नहीं देगी। तो जाने से पहले प्लीज मेरी हेल्प कर दे, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे। इसी में हम तीनों की खुशी। मंजुला, अम्मा आइए ना, कुछ काम था? हाँ बेटा, जो बाल गोपाल जी की मूर्ति है ना, मुझे निकाल कर देना जरा। अम्मा वही मूर्ति ना जो आपने संजू के होने पे मुझे दी थी? अचानक तो पूर्वाज घर आ रही है ना? तो जैसे कि हम सबको लग रहा है कि वो बहुत जल्द खुशखबरी देगी, तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी की मूर्ति को मैं पॉलिश करवा कर रख दूं। अम्मा, ये हमारी खानदानी मूर्ति है ना जो आपने मुझे दी थी, तो उस पर तो संजू की पत्नी का हक है ना। लगता है रमेश ने तुम्हारे दिमाग पे भी ताला लगा दिया है। देख मंजुला, वेदांत इस घर का बड़ा बेटा है और उसका बेटा हुआ तो सबसे पहले इस मूर्ति पर उसका हक होगा। जी अम्मा। ये मंजुला को क्या हो गया है? पॉलिश करवा लेती हूँ। डॉक्टर वेदांत, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। दी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। पंखुड़ी, आराम से बताओ, क्या बात हो? वो दी ने मुझे अपने वार्ड में बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि व्हाट? इस हद तक चीजें सोच चुकी है वो? तुमने क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं कह पाई डॉक्टर वेदांत। दी अचानक से इतना सब कुछ कह गई कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। पंखुड़ी, कुछ टाइम के लिए तुम उसके सामने बिल्कुल मत जाना। वो जो मांग रही है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो हरगिज नहीं हो सकता। या फिर क्या डॉक्टर वेदांत? या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसकी उसे उम्मीद ही ना हो। मा फलेषु
ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि जो तेरा है ही नहीं, उनके दूर जाने का इतना दुख। वेदांत सिर्फ मेरे हैं, ऐसा आप ही ने कहा था ना मुझसे। मेरे पीछे हटने से कुछ भी नहीं होता है पंकु। जब वेदांत ही तुझसे प्यार नहीं करते तो तू कभी भी मुझसे उन्हें छीन नहीं पाएगी। जो चीज आपकी नहीं है ना, उस पर नजर डालने वाले के हाथ में कभी कुछ नहीं आता सिवाय बर्बादी के। डरा रहे हो आप दी? सिर्फ बता रही हूं। रावण की कहानी याद है ना तुझे? सब कुछ खत्म हो गया था। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी कहानी रावण की कहानी से बहुत अलग है दी। बिल्कुल वैसी है। जो मना है तुझे वही चाहिए। वेदांत पर तेरा कोई हक नहीं है पंकु। उन्हें पाने की कोशिश में अंत हो जाएगा तेरी कहानी का। नहीं दी, ऐसा कभी नहीं होगा। वेदांत सिर्फ मेरे हैं और उन्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हार नहीं मान सकती दी। वेदांत सिर्फ मेरे हैं। अरे ये जिंदगी भी ना हराम हो गई है हमारी तो। अब एक बात का जवाब दे कि हम बिन ब्याह के दादी कहलाएं या किसी विदुर से ब्याह कर लें, बताओ। बिया। अच्छा भाभी आप बताएं, दो लड़कियों के बाप से शादी करें या दो लड़कों की? जी, लड़कियां तो ब्याह करके चली जाएंगी ना। लड़के आखिरी पाई भी नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जी? इनके बच्चे उनके बच्चे नहीं होंगे? भाई सब में बराबर का हक बटेगा। हाँ जायज सी बात है। बुरा तो तब लगता है जब जायज भूखा हो और नाजायज पेट भरे। जायज भूखा हो नाजायज। भाभी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझाएं। अरे वेदांत, और किस नाजायज की बात होगी? भाई सब कुछ तो अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। जो उसका बेटा हो गया ना, तो किसी के हाथ कुछ ना आने वाला। हाँ जी, आप शादी करके चली जाएंगे। राधिका भी चली गई। बच्चा मेरा संजू, उसे पूरी जिंदगी वेदांत को पाई पाई का हिसाब देना होगा। अरे भाभी आप यूं ही मन भारी कर रही हैं, अपना हौसला रखें। अरे पानी की छींटे मारे जल्दी। लो मिर्ची लग गई। डॉक्टर वेदांत, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ प्लीज? इतनी जल्दी? ऑल ओके? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत, मेरा मतलब उनका हाथ जल गया। सुषमा सर सीरियस तो नहीं है ना? नो डॉक्टर, मेरे हस्बैंड मेरे लिए सरप्राइज केक बना रहे थे, इसी चक्कर में उनका थोड़ा सा हाथ। आई होप कि वो ठीक हो।
बट अगर आप अलाउ कर दे तो। अरे पति पत्नी का 7 जन्मों का होता है और आपका हर पल स्पेशली बना रहे। आप अभी जाइए, क्योंकि फेरे और वचन आपने भी लिए ना। थैंक यू डॉक्टर। और ये 2 पेशेंट। जी मैं देख लूंगा। वेदांत, एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप लोग मुझे घर कब जाने देंगे? डॉक्टर वेदांत आपके डिस्चार्ज पेपर ही रेडी कर रहे हैं। कब से यही सुन रही हूँ मैं। और कितनी देर? मैं पूछकर बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पूछ लूंगी। हेलो। हेलो माँ, 1 घंटे में पूर्वा को लेकर आ रहा हूँ घर। ठीक है। क्या बात हो गई माँ? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। ना अजीब रिएक्शन। वेदांत, घर कब जाना है? बस 2 पेशेंट्स का अपडेट लेना है, थोड़ी देर हो। 4 दिन से यहाँ रह रह के थक गई हूँ मैं। अगर आप बिजी हैं तो मैं पंखू के साथ चली जाऊँ। अरे पर वो तो ऑलरेडी निकल गई है ना। इससे पहले ही? पर क्यों? नहीं पता, काम खत्म हो गया होगा शायद। टेंशन मत लो, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स। मैं घर पर भी बोल चुका हूँ। ओके? करने का हक नहीं है मुझे। वेदांत अब पंखू के हैं, यही डिसाइड किया है ना, तो इन्हें यूं देखने का हक भी नहीं है। मंजुला, बेटा किसका फोन था? अम्मा, वो वेदांत का फोन था। कह रहा था कि पूर्वा को लेके 1 घंटे में घर आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मंजुला, तू एक काम कर, खीर बननी रख दे। पूर्वा को बहुत पसंद है और वही खीर हम भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देंगे। अरे सुमति, इधर आ। अरे बच्चे घर आ रहे हैं, हमने बहुत सारी तैयारियां करनी है। तू एक काम कर, हल्दी और चूने की थाली तैयार कर दे। जी अम्मा। क्या हुआ? बीमार बच्ची ठीक होकर घर आ रही है और तुम दोनों के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? खुश क्यों नहीं हो तुम दोनों? अरे इसमें खुशी की कौन सी बात है अम्मा, जरा सी चक्कर आए थे, पति की देखरेख में थी, पूरा अस्पताल सेवा कर रहा था। अब इसमें घी के दिए जला के उत्सव मनाने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये नहीं
कि शायद वेदांत आकर खुशखबरी सुना दे, शायद पूर्वा पेट से हो। ये खबर भी बासी हो चुकी है। कितनी बार पूछा उनसे, भाई कोई खुशखबरी हो तो बताओ बताओ बताओ। क्या जवाब मिला? रिपोर्ट आएंगी तो बताएंगे, रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे। कर रहे हैं भाई रिपोर्ट का इंतजार, जब आएगी तो ढोल बजवा देंगे। तो ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज वेदांत ये खुशखबरी मुझे जरूर सुनाएगा। मंजुला, समय रहते ही पूजा का थाल तैयार करना शुरू कर दो। जी अम्मा। महारानी आ रही है जैसे। अगर ये महारानी इतनी ही बड़ी जंग जीत के आ रही है तो फिर इसकी छोटी बहन क्यों नहीं आती घर के सारे काम करने के लिए? जब काम की बारी आती है ना तभी गायब हो जाती है। हाँ, थैंक यू पंखू। मेरा मतलब, तुम हमेशा मुझसे इतना नाराज रहती थी, पर आज देखो, पहले वो आइसक्रीम डेट और अब कितने प्यार से कपल्स की तरह मेरे साथ गार्डन में बैठी हो। पहले वाला संजू ना बहुत गुस्सा करता था और मुझे गुस्सा दिलाता भी था, पर ये स्वीट वाले संजू को तो मैं मना कर ही नहीं पाती। पता है, दादी बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर मैं प्यार से कोशिश करूंगा तो तुम्हारा दिल जीत ही लूंगा। अच्छा संजू, अगर हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जान रही होती और हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते, और अगर मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर आती, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? तब तो तुम्हें पटाना और मुश्किल हो जाता पंखू। पहले तो मुझे डॉक्टर बन के दिखाना पड़ता और फिर ऐसी क्यूट क्यूट डेट्स पर तुम्हें लेके जाता ताकि तुम मना ही ना कर पाओ। और अगर मेरा पहले से बॉयफ्रेंड होता तो हमेशा गुस्से में रहने वाले संजू के मन का ज्वालामुखी फट जाता और उस लड़के को जला देता। तुम दोनों को अलग कर देता हमेशा के लिए। संजू, मुझे भी यही करना है। या तो इतनी काबिल बन जाऊं कि वेदांत को मुझसे प्यार हो जाए, या दी को ही उनकी लाइफ से बाहर फेंककर अलग कर दूं दोनों को। इस वक्त एग्जैक्टली तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पूर्वा? अचानक ये सवाल वेदांत, मैं तो आपसे कई बार बहुत बार बोल चुकी हूँ। इस बार पे तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊं? पूर्वा, एक गांव में एक ज्ञानी बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। वहां के लोग बार बार उनके पास एक ही प्रॉब्लम लेके जाते थे। एक बारी क्या हुआ कि उन बाबा ने उनकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय उन्हें एक जोक सुनाया। सब लोग जोर से हंसे। थोड़े टाइम बाद बाबा ने फिर से वही जोक सुनाया। इस बार लोग थोड़ा ठंडा हंसे, कुछ लोग सिर्फ मुस्कुरा दिए। फिर थोड़े टाइम बाद बाबा ने तीसरी बार वही जोक सुनाया, लेकिन सारे लोग शांत। पर ऐसे ही तो होता है ना वेदांत, एक जोक पे बार बार हंसी कैसे आएगी? एग्जैक्टली पूर्वा, क्योंकि बाबा ये समझते थे कि जब हम एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हैं तो एक ही परेशानी को लेकर बार बार परेशान क्यों होते हैं? अब समझ में आई तुम्हें बार बार की कहानी? पूर्वा, मैं जानता हूं
कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी और इतना वक्त हो गया मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया हूं। पर प्लीज पूर्वा, अपने मन में कोई भी उल्टे सीधे ख्याल मत आने दो, उस पर थोड़ा सा विश्वास रखो। और अगर देर हो गई तो वेदांत, ये बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। पूरी लाइफ बदल जाएगी पूर्वा, पर जो हमारे बीच है ना, वो कभी भी नहीं बदलेगा।